हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिदम क्रिएशन। आइए आज हम 3 नंबर की ड्रेस बनाना सीखें। इसमें हमने कोई भी अलग स्टिच नहीं ली है, सिर्फ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया का ही यूज़ किया है और हमने इसे 2 कलर से बनाया है। देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने एक लूप बना लिया। अब हम 3 नंबर के गोपाल जी के लिए 16 चैन बना लेते हैं। ये हमने 16 चैन बना ली हैं। अब हम इसमें से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाना है तो हम सबसे पहले एक चैन बना लेंगे। हम इस चैन को छोड़ देंगे और जो अगली चैन है उसमें से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब उससे अगली चैन में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से सभी चैनों में से सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। हमने 16 चैनों में से सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इसे पलट देंगे। अब हमें हर चैन में से दो दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक बार और ये एक बार और। इसी तरह से अगली चैन में से भी 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम ओपन चोली बना रहे हैं। ये इसमें भी 2 बार हो गया। इसी तरह से हम सभी चैनों में से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। हमने सभी फंदों में से 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। हमारे पास 16 फंदे थे तो 16 के हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया तो 32 फंदे हो गए। अब हम इन्हें इसमें कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे ग्रीन कलर अटैच कर लूँगी। अब हम इसे पलट लेंगे। इसी चैन में से मैं ग्रीन कलर को निकाल लूँगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। पहले हम एक चैन बना लेंगे। अब अगली चैन में से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से सभी चैन में से मैं सिंगल क्रोशिया बना लेती हूँ। हमने सभी फंदों में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है। ये हमारी चोली इस तरह से आएगी। अब हमें पहनाने के लिए गले का स्पेस मिल गया है। अब हम इसे बंद कर लेंगे। इतने में हमारे कान्हा जी का गला आराम से आ जाएगा। हमने स्लिप स्टिच बना ली। वाइट कलर ले लेंगे। हमने सभी चैनों में सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हमारे पास 32 चैन हैं। अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। फ्रंट बैक बनाने के लिए हमें 5-5 दोनों तरफ चैन लेंगे और 10 चैन हम आगे की तरफ ले लेंगे। तो पहले हम 5 चैन बुन लेते हैं। अब हम सभी चैनों में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी 2 चैन हो गई। तीसरी चैन में से भी डबल क्रोशिया बना लिया। ये चौथी चैन में से बना लिया। ये 5वीं चैन में से हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम जो हमारे पास 12 चैनें थी बाजू के लिए, एक तरफ के हम 6 चैनें छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और जो 7वीं चैन है उसमें से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमने एक बार डबल क्रोशिया बना लिया। इतनी हमारी बाजू बन जाएगी। अब हमें 10 चैन में से डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने 3 बार डबल क्रोशिया बना लिया। इसे 10 बार कर लेते हैं। हमने ये 10 चैन कंप्लीट कर ली हैं। अब हम फिर से 6 चैनें छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6। 7वीं चैन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो बाकी के फंदे बचे हैं इन्हें भी हम बुन लेते हैं। हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमें स्लिप स्टिच से इसे बंद कर देना है। अब हमने चोली अटैच कर ली थी तो हम इसे राउंड राउंड में बनाएंगे और यहाँ पर हर बार स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। हमारी चोली बन गई है। जैसे हमने ये बुना है इसी के ऊपर हम एक बार और बुन लेते हैं।
अब देखिए हमने चोली तैयार कर ली है। 3 नंबर की कान्हा जी के लिए हमारी 2 इंची की चोली तैयार रहती है, ये हमने बना ली है। अब हम यहाँ से घेरा बनाएंगे। घेरा बनाने के लिए हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हम 2 बार चैन बना लेते हैं। अब घेरा बनाने के लिए हम चैन में से ना लेकर सीधा अंदर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर डोरी डालनी है। हर रो में से 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने इस तरह से कर लिया, तो यहाँ पे हमारी डोरी डल जाएगी, इससे फिटिंग अच्छी आ जाती है। हम इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देती हूँ। अगली लाइन में हम क्या करेंगे, एक चैन में से 1 बार डबल क्रोशिया लेंगे और एक चैन में से 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। पहले हम 2 चैन बना लेते हैं। इस चैन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया ले लेते हैं। एक चैन हमने 2 चैन बना ली थी और इसी में से हमने 1 बार और निकाल लिया। इसमें हमने 1 बार डबल क्रोशिया बनाया। अगली चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे अगली चैन में से हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे अगली चैन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार, ये 1 बार और बना लेते हैं। इससे अगली चैन में से हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये लाइन कंप्लीट कर ली। इसमें हमने एक चैन में से 1 बार डबल क्रोशिया लिया था और एक चैन में से 2 बार डबल क्रोशिया लिया था। अगली चैन में से हमने 2 चैनों में से 1-1 बार डबल क्रोशिया लिया और उसके बाद तीसरी चैन में से हमने 2 बार डबल क्रोशिया लिया। इस तरह से हमारा घेरा फैलता जाएगा। और इससे अगली चैन में से हमने 3 चैनों में से 1-1 बार डबल क्रोशिया लिया, ये इस तरह से, और एक चैन में से 2 बार डबल क्रोशिया लिया। इस तरह से ही लेते गए। इस तरह से हमने घेरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। इस धागे में से हमने नॉट लगा ली। कुछ भी नहीं करना है, हमने सिर्फ जैसे ये वाला डबल क्रोशिया बनाया है इसी तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। उनको ऊपर ले लिया, दो चैन बनाई जैसे हम डबल क्रोशिया में बनाते हैं। अब अगली चैन में से 1 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। लास्ट में हमने 3 चैनों में से 1-1 बार डबल क्रोशिया बनाया था और एक चैन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाया था। अब हमें 4 चैनों में से 1-1 बार डबल क्रोशिया बनाना है और 5वीं चैन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने 3 चैनों में से 1-1 बार बना लिया है। चौथी चैन में से भी डबल क्रोशिया बना लेंगे और 5वीं चैन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार और ये 2 बार। इस तरह से हमारा बॉर्डर बन जाएगा। इसी तरह से हम पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। हमने घेरा भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी बाजू बना लेते हैं। बाजू के लिए हमने वाइट कलर लिया है। इसमें हमने 6 फंदे छोड़े थे। इन 6 फंदों को हम उठाएंगे। अब हम जब फंदे उठाएंगे तो इससे नीचे वाले फंदे को उठाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमारा सिलाई में भी जाएगा, तो इसलिए हम एक फंदा एक्स्ट्रा उठाएंगे। अब हम यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे और ऊन बाहर निकाल के एक सिंगल चैन बनाएंगे। यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हम जो चैन हमने छोड़ी थी उस चैन में से एक एक फंदा उठाते जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और 2 फंदे हमने नीचे से लिए थे। इस तरह से हमारे पास
8 फंदे हो जाएंगे। यहाँ से भी हम एक फंदा एक्स्ट्रा उठा लेंगे। हमने फंदे उठा लिए हैं। अब हम इसे टर्न कर लेते हैं। हम इधर की तरफ से अब डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हम पहले 2 चैन बना लेते हैं और फिर हर चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चैन में हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब बाजू में हमारे 9 फंदे हो गए हैं। 6 फंदे हमने उठाए थे, एक एक फंदा हमने यहाँ से एक्स्ट्रा लिया था और एक हमने 2 चैन बनाई थी, वो हमारा एक एक्स्ट्रा हो गया फंदा। अब हमने इसे टर्न करके एक बार और हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं। हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और हमने इसे टर्न कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे बंद कर देंगे। हमें यहाँ पे ग्रीन कलर लगाना है। पहली चैन में से हम उनको निकालेंगे और एक चैन बनाएंगे और जिस चैन में से हमने बनाया है उसमें से एक बार और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चैन में से हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चैन में से हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार फिर एक बार और बना लेंगे। अगली चैन में से हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उससे अगली चैन में से हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 9 फंदे थे, हमारे 4 या 5 फंदे बढ़ गए हैं। अब इसी तरह से हम एक राउंड और लेकर जाएंगे। इस बार भी हम एक छोड़कर एक में से हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक में से एक बार, अगली चैन में से 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए इसमें थोड़ा रफल आ गया है। इसी तरह से हम दूसरी बाजू भी तैयार कर लेते हैं। दूसरी बाजू भी लगा ली है। ये देखिए हमने एक बाजू को सिल लिया है। अब हम दूसरी बाजू भी सिल लेंगे। हमने ऊन का ही धागा लिया है। इस तरह से हम यहाँ से बराबर पकड़ लेंगे और इसे सिलते जाएंगे। चाहे तो आप इसे क्रोशिया से भी सिल सकते हैं। यहाँ से पक्का कर लेंगे और इस धागे को पीछे लेकर यहाँ से हम कट कर देंगे। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। अब हम इसकी कैप बना लेते हैं। कैप बनाने के लिए हमने एक लूप बनाया। हमें इस तरह का लूप बनाना है कि जब हम इस धागे को खींचें तो ये टाइट हो जाए। आगे वाली ऊन से हम बुन लेंगे। तो हमें इस धागे को खींच के इस होल को छोटा करना है। अब हम इसे ऊन को हम उंगली पे लपेट लेंगे और इसे इस तरह से पकड़ लेंगे। अब इस होल में से हमें एक चैन बना लेनी है। एक चैन और बना लेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसमें से हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया है। अब हम 7 डबल क्रोशिया और बना लेते हैं। 7 ये 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने जो स्टार्टिंग में 2 चैन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चैन से हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच से बंद कर लिया। अब हम इस होल को छोटा कर देंगे। इस धागे को खींच लेंगे। ये हमारा होल बिल्कुल छोटा हो गया। अब हम इसमें 2 चैन बनाएंगे। हमने 2 चैन बना ली हैं।
जो हमने 8 चैन बनाई हैं, इन सभी स्टिच में से सभी चैनों में से हम 2-2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। सभी चैनों में हमने 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम इसे जो हमने 2 चैन बनाई थी ऊपर वाली चैन से स्लिप स्टिच लगा के इसे बंद कर देंगे। देखिए हमारी इस तरह से कैप दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, इस लूप को हम बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर हम दूसरा कलर ऐड कर देंगे। उनको ऊपर लाकर हम एक चैन बनाएंगे। सभी चैनों में से हम एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। हमने सभी चैनों में से एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इसे भी स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। हमारी टोपी की शेप आ गई है। अब हम इसमें एक बार और हम ग्रीन कलर से सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। एक चैन को छोड़ते जाएंगे और एक चैन में से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक चैन को छोड़ देंगे और अगली चैन में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम ये लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देते हैं। इसमें भी हमने स्लिप स्टिच कर लिया है। अब हम इसे बंद कर देंगे। अब हम इसे कट कर देंगे। कट करके जो हमारा स्टार्टिंग का धागा था इसमें हम इसे अटैच कर देंगे ताकि ये धागा बार बार आगे ना आए। देखिए हमारी कैप बनके तैयार है। हमने इसकी कैप भी तैयार कर ली है और हमारी ड्रेस भी बिल्कुल तैयार है। आपको ये ड्रेस कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।